आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैनिटरी इंस्पेक्टर संतोष कुशवाहा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले एनाटॉमी के टॉपिक में हम लोगों ने लास्ट क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केटल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन सभी के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं फर्स्ट एड का। प्रथम उपचार नाम से चैप्टर है आपके यहाँ फर्स्ट पेपर के 12th नंबर चैप्टर है प्रथम उपचार। उस के अंतर्गत हम लोग आज फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, और फर्स्ट एड के बाद में क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर और गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 3 मुख्य पॉइंट पर, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फर्स्ट एड के टॉपिक में, इन सभी में डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट एड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट एड आखिर होता क्या है। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है हताहत हुआ व्यक्ति, दुर्घटना हुआ व्यक्ति या बीमार हुए व्यक्ति को अस्थायी तौर पर इलाज देना या जान बचा सकने का, जो डॉक्टर के पास तक पहुंचने के बीच के समय में जो उपचार किया जाता है, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो अगर इसे हम एक परिभाषा के तौर पर अगर पढ़ना हो तो उसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एड का तात्पर्य, प्रथम उपचार का तात्पर्य है कि दुर्घटनाग्रस्त अचानक बीमार हो जाने वाले व्यक्ति को अस्थायी तौर पर तत्काल उसे जो जान बचा सकने वाली देखभाल की जो सुविधा दी जाती है, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो आपको फर्स्ट एड समझ में आ गया, और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति या आप सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स करने वाले व्यक्ति जो भी हैं, इन सभी लोगों को हम पैरामेडिकल में गिनते हैं, यानी कि पैरामेडिकल वर्कर्स होते हैं ये। और पैरामेडिकल वर्कर्स कभी भी डॉक्टर नहीं होता है। तो पैरामेडिकल वर्कर मतलब होता है कि जान बचा सकने के लिए आप अर्ध चिकित्सक हैं, चिकित्सक नहीं हैं। तो कभी भी अपनी तरफ से चिकित्सा के तौर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए। अर्ध चिकित्सक की जो जिम्मेदारी होती है उसे ही निर्वाह करना चाहिए। तो फर्स्ट एड के रूप में ये होता है कि आपको जान बचा सकने के लिए जो भी उपाय आप करेंगे, डॉक्टर के पास तक मरीज को पहुंचाने तक के समय को हम फर्स्ट एड के रूप में देखते हैं। तो आपको फर्स्ट एड के बारे में समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट जो होता है कि फर्स्ट एड होता क्या चीज़ है, मतलब फर्स्ट एड का जो गोल्डन रूल्स होते हैं या स्वर्णिम नियम होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आपको रुककर मैं बताऊंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स आते हैं आपके फर्स्ट पेपर में, तो उसके अंतर्गत एक टॉपिक एक लाइन का इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि प्रथम उपचार के स्वर्णिम नियम क्या हैं, यानी कि गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड क्या है, इन सब के बारे में आपको लिखना होता है। 5-6 पॉइंट्स होते हैं जिसको आप गोल्डन रूल्स के रूप में लिख सकते हैं कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने 5-6 पॉइंट्स बनाए हैं। उन पॉइंट्स को अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो पहला पॉइंट होगा शांतिपूर्वक, बिना घबराए, धैर्य से फर्स्ट एड का कार्यक्रम करना चाहिए। कभी भी हड़बड़ाहट में कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जान बचाने के लिए जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मरीज को नुकसान हो सकता है। इसलिए शांतिपूर्वक, धैर्य से और कुछ सोच समझ करके आराम से उसको फर्स्ट एड का कार्यक्रम देना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत हो सकता है, यदि सांस बंद हो रही हो तो, या रुक रुक कर आ रही हो, या सांस लेने में उसे किसी प्रकार की तकलीफ हो रही हो, तो उसे आर्टिफिशियल ब्रीथ देना, या सांस न रुकने पाए या जान बचाने का पहला कार्य जो होता है वो इस प्रकार ही करना चाहिए कि यदि सांस आने में कोई परेशानी हो रही है तो उसे आर्टिफिशियल ब्रीथ दे करके उसे जान बचाने का प्रयास पहले करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि यदि ब्लीडिंग हो रही हो, अगर कोई इस प्रकार की कैजुअलिटी हुई है जिसमें इंजरी आई है और ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादातर, तो उसका पहला कर्तव्य होता है कि शरीर से ब्लड को निकलने से रोकने का प्रयास सबसे पहला होता है। बाकी जो इंजरी आई है, हड्डी टूट गई है या किस प्रकार की चोट लग गई है, उसका तो फर्स्ट एड आप बाद में करें, लेकिन सबसे पहला कार्य होता है कि जो भी ब्लीडिंग हो रही हो उसे रोकने का पहला प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर जान जाने का खतरा अधिक हो जाता है। अगला पॉइंट है, मरीज को भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर हटा करके थोड़ा खुली जगह पर रखकर शांतिपूर्वक उसका इलाज करना चाहिए या फर्स्ट एड का कार्यक्रम देना चाहिए। अगला पॉइंट है कि अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी कि जान बचाने के लिए नहीं कि अपनी तरफ से कुछ अधिक प्रयास करना चाहिए। जान बचा सकने में जो आवश्यक हो उतना ही प्रयास करें, अधिक अपनी तरफ से प्रयास करने का किस प्रकार का प्रयास या चेष्टा ना करें।
अगला पॉइंट हो सकता है कि मरीज के आसपास के लोग जो भी हैं, कैजुअलिटी हुई, जाहिर सी बात है वहाँ भीड़ होगी, तमाम लोग इकट्ठा होंगे, तो उस मरीज के परिवार वाले आ गए हो या कोई आ गया हो तो आश्वस्त करें कि मरीज ठीक हो जाएगा, या मरीज को कहें, मतलब सांत्वना दें कि जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आपको डॉक्टर पास ले जाते हैं। वो एक प्रथम उपचारक का एक प्रथम कर्तव्य होता है कि उसे सांत्वना देनी चाहिए। सांत्वना देने से ही और ढांढस बंधाने से ही ज़्यादातर मरीज कुछ हद तक ठीक होने का प्रयास किया जा सकता है और उसको दिलासा दी जा सकती है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम भी करना फर्स्ट एडर का कार्य होता है। अगला पॉइंट है कि आवश्यकता यदि ना हो, यानी कि अब चोट लगी, यानी कि उसके पूरे कपड़े उतार दिए और उसको चेक कर रहे हैं, ये कर, उसमें समय व्यर्थ होता है, तो आवश्यक ना हो तो कपड़े खोलने का प्रयास ना करें। जितना आवश्यक हो फर्स्ट एड देने का उतना ही प्रयास किया जाए। अगला है कि मरीज को यथासंभव शीघ्र डॉक्टर के पास पहुंचाने का कार्य भी फर्स्ट एडर का होता है, और उसी के साथ साथ किसी प्रकार की कैजुअलिटी हुई हो तो पुलिस को सूचना देना भी फर्स्ट एडर का प्रथम कार्य होता है। तो ये मैंने जो गोल्डन रूल्स आपको 6 से 8 पॉइंट बताए हैं, इन सभी को आप नोट डाउन करें, और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आता है कि गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड का क्या है, तो आपको ये 5-6 पॉइंट्स को लिखने होंगे। 5 नंबर का टॉपिक होता है, आसानी से 5 नंबर के पॉइंट आपको गेन करने में सहायता मिलेगी। अगला एक टॉपिक इसी में आता है कि जो फर्स्ट एडर होता है, तो कि गुड क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एडर, यानी कि अच्छी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें भी 4-6 पॉइंट होते हैं कि फर्स्ट एडर में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उसमें आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट होगा कि सहायता मांगने पर तुरंत सहायता पहुंचाने वाला होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट एडर, जो गुड फर्स्ट एडर होते हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि किसी प्रकार का ऊंच नीच जाति पात, किसी प्रकार का कोई कार्य ना करते हुए, सभी को एक समान देखते हुए, जब भी किसी को तत्काल सहायता फर्स्ट एड की करनी हो तो वो तत्काल उपलब्ध हो सके, या कहीं पर भी किसी भी एरिया में हो और उसे फर्स्ट एड देने का पूर्ण ज्ञान है तो उसे फर्स्ट एड देना उसका प्रथम कार्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होगा कि मरीज को शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से फर्स्ट एड का कार्य करना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास एक साथ नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ सिम्टम्स पहचान करके उसको तत्काल सहायता देनी चाहिए। सांस रुकने का कोई लक्षण प्रतीत हो रहा हो तो उसे आर्टिफिशियल ब्रीथ देने, और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल ब्रीथ कैसे दिया जाता है, किसे देना चाहिए और किस प्रकार देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसके बारे में आगे के वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करूंगा और अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये कैसे आर्टिफिशियल ब्रीथ देते हैं इसके बारे में आपको आगे और डिस्कस करके बताऊंगा। अगला पॉइंट है कि यदि कोई सामने से चोट दिखाई पड़ रही है तो और हालात बिगड़ रहे हों तो पहला कर्तव्य होता है फर्स्ट एडर का कि उस हालात को सामान्य करने का प्रयास उसे ही करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि यदि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है गुड फर्स्ट एडर के लिए कि यदि उपलब्ध सामग्री जो फर्स्ट एड की है नहीं है तो जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसी से ही फर्स्ट एड का कार्यक्रम करना उसके लिए प्रथम कार्य होता है। ये जैसे कि किसी प्रकार की स्पाइनल कॉर्ड में कोई रीढ़ की हड्डी टूट गई या किसी प्रकार कोई परेशानी कैजुअलिटी आ गई तो जाहिर सी बात है कि उसको स्ट्रेचर की व्यवस्था करनी होगी। तो उस मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलेगा तो किसी एक व्यक्ति से और सहायता लेकर के सर्ट की सहायता से, इस पर भी मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा कि आगे स्ट्रेचर बनाने के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शर्ट हुआ या किसी प्रकार की टी शर्ट हुई, उसको किस प्रकार से आप एक स्ट्रेचर का रूप दे सकते हैं 2 बम्बू के सहारे, तो इस पर भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। तो ये पॉइंट यहाँ कहने का हो गया कि उपलब्ध संसाधन ना भी हों तो जान बचाने के लिए जो भी संसाधन उस समय पर उपलब्ध हों तो तत्काल व्यवस्था करने की या तत्काल फर्स्ट एड देने में उसी से सहायता पूरी करनी चाहिए और उसे फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचाने का प्रयास मरीज की करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये होगा कि आस पड़ोस की परिस्थितियों को भली प्रकार अध्ययन करके उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यानी कि कैसे ये कैजुअलिटी हुई, क्या क्या दुर्घटना में किस कारण से हुई, इन सब का भली प्रकार अध्ययन करने के बाद में कुछ परीक्षण करके फर्स्ट एडर को फर्स्ट एड का कार्यक्रम करना चाहिए। और इसी के साथ साथ पुलिस को सूचना देना भी फर्स्ट एडर का प्रथम कार्य होता है। और इसका आखिरी पॉइंट होगा कि मरीज को आश्वस्त करना या उसको ढांढस बताना कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, आपको
कुछ नहीं हुआ है, इस प्रकार का सांत्वना देना भी अच्छे फर्स्ट एडर का कार्य होता है। तो मैंने जो ये आपको 3 टॉपिक में आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इन सब के बारे में आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा और आप सभी इसे कॉपी में नोट डाउन अवश्य करें। मैं यहाँ पर 2 मुख्य पॉइंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं 5 नंबर के, उसे मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये इस प्रकार का आ सकता है, गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एडर, यानी कि प्रथम उपचार के स्वर्णिम नियम क्या हैं, इसके बारे में बताएं। मैंने आपको अभी पूरे पॉइंट्स बताए। और एक पॉइंट दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि फर्स्ट एडर के अच्छी क्वालिटी के फर्स्ट एडर किस प्रकार के होते हैं, या प्रथम उपचारक के क्या गुण होने चाहिए, इस पर भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए। जरूर से जरूर नोट करें। और आप सभी को मैं यहाँ कहूँगा कि लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और सभी से मैं कहूँगा जो नए सब्सक्राइबर हैं या हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो हमसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इन सबसे कहूँगा कि थंब इंप्रेशन दबाना यानी लाइक करना वीडियो को ना भूला करें। लाइक अवश्य किया करें, कमेंट अवश्य किया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी के इसी प्रकार के प्रयास से हमें चैनल को आगे प्रमोट करने में मोटिवेशन मिलता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना करके आप सभी तक पहुँचाने में हमें सहायता मिले।